हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 है पेरीमीटर एंड एरियाज। इसकी एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। मैंने 11.1 और 2 करवा दी है, आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है विद द फॉलोइंग रेडियस। हमें रेडियस गिवन होगी। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, उसका पेरीमीटर। जो सर्कल है उसकी ऑल बाउंड्रीज का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस होता है। जो ये सर्कल होता है, क्लोज फिगर होती है सर्कल, ये इसकी बाउंड्रीज का सम ही सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है। टेक पाई इजकल टू 20/22/7। तो हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस रेडियस हमें गिवन है, हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफेरेंस रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। ठीक है, तो 2π22/7 यहाँ पे गिवन है। हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। आर रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। कट कर लेंगे 7 2 जा 14। जब 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 88 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई सर्कमफेरेंस। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें रेडियस गिवन है, कितनी है 28 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई 28 मिलीमीटर। हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है 2πr। 2π की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 28 मिलीमीटर। कट कर देंगे 7 4 जा 28। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 176 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। इसमें हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे 21। तो ये कट किया तो कितना आ गया 3। तो जब 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। आर मतलब रेडियस। रेडियस की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, हमें सर्कमफेरेंस मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। हमें सर्कल के एरिया फाइंड आउट करना है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। पाई यहाँ पे 22/7 यूज करना है। आर हमें रेडियस गिवन होगी और हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आगे देखो, गिवन दैट रेडियस हमें गिवन है 14 मिलीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। तो चलो एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 14। तो 14 × 14, 7 से इसको कट करते हैं, ये 2 पे हो गया। जब 22 2 जा 44, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 को तो ये आया 616। एरिया हमेशा यूनिट की स्क्वायर होती है। जैसे मिलीमीटर है तो मिलीमीटर की स्क्वायर, मीटर है तो मीटर की स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे आ गई ये मिलीमीटर की स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इसका 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें डायामीटर गिवन है। हमें डायामीटर है 49 मीटर। तो डायामीटर क्या होता है 2r, मतलब रेडियस का डबल। तो अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायामीटर का हाफ कर लेते हैं। डायामीटर है 49, तो रेडियस हो जाएगी 49/2। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कल का एरिया। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो गया πr²। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 49/2 और स्क्वायर है तो सेकंड आर हो गया 49/2। इसको कट कर देंगे 17 से, ये हो गया 7 पे, ये हो गया 11 पे। 11 7 जा 77 × 49/2।
77 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3773/2 मिलीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम डिवाइड करके करेंगे कैलकुलेट तो ये आया 1886.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये सर्कल का एरिया आ गया। अगर डायमीटर 49 मीटर है तो एरिया ऑफ द सर्कल ये होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है यहाँ पे रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर की वैल्यू पुट करते हैं 5 × 5, 5 × 5 हो गया 25। कुछ भी इसमें कट नहीं होता। अगर कट नहीं होता तो सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द सर्कल अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, कोई भी एक सर्कुलर आपके पास शीट है, इसका हमें सर्कमफेरेंस गिवन है। सर्कमफेरेंस होता है 2πr और ये कितना गिवन है हमें 154 मीटर सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस गिवन है हमें 154। फाइंड इट्स रेडियस, अब हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो रेडियस हमें मिल जाएगी। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, शीट का एरिया भी फाइंड आउट करना है कि कितना ये रीजन इसने कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये होता है इसका एरिया। तो अब हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है जितना रीजन इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, और साथ में हमें रेडियस भी फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट हमें गिवन है 154 मीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है 2πr। दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों ही सर्कमफेरेंस है। इक्वल रखते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, तो यहाँ आर रेडियस को इधर रख लेते हैं, बाकी टर्म्स सेकंड साइड लेके जाते हैं। 7 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में, 2 × 22 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, कट करते हैं तो ये यहाँ से कट किया, ये हो गया 77 पे, 11 से किया 2 जा 22, 11 7 जा 77, तो 7 7 जा 49/2। ये यहाँ पे हमारी आ गई रेडियस। ठीक है, 49/2। ये इसको डेसिमल में हम देखेंगे तो ये आया 24.5 मीटर। तो एक तो हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी थी, दूसरी चीज हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना था। तो एरिया क्या है, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 49/2, सेकंड है 49/2। इसको कट करते हैं तो ये आया 7, ये किया तो कट 11 पे, 11 7 जा 79 मल्टीप्लाई 49/2, तो ये आ गया 3773/2। ठीक है, अब इसको और डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आई 1886.5 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। देखो इसमें क्या था, इसमें हमें सर्कमफेरेंस गिवन था जो कि था 1154। हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी थी और एरिया फाइंड आउट करना था। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr इक्वल होगा 154 के, तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। रेडियस की वैल्यू आने के बाद हम एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे। एरिया की वैल्यू हमें मिल जाएगी रेडियस की वैल्यू पता करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर। एक गार्डनर है जो फेंस करना चाहता है सर्कुलर गार्डन को, चारों तरफ है कुछ भी दीवार वगैरह या कुछ लगाना चाहता है, तो उसका डायमीटर है सर्कुलर गार्डन का 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, जितनी रस्सी लगेगी उसके चारों तरफ उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो जैसे कि ये सर्कल है, ओके, तो हम इसके चारों तरफ बाउंड्री करना चाहते हैं, रस्सी से फेंस करना चाहते हैं, तो ये रस्सी की लेंथ क्या होती है एक्चुअल में, सर्कमफेरेंस। ओके, तो हमें एक्चुअल में सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है।
ये होती है लेंथ सर्कल के, तो इसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ द फेंस, 2 राउंड लगाएगा तो ट्वाइस कर देंगे सर्कमफेरेंस का, ठीक है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, रोप की कॉस्ट भी हमें फाइंड आउट करनी है। इफ इट कॉस्ट रुपए 4 पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट है 4 रुपए, तो उस पर जो टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, और 1 मीटर पे 4 रुपए का खर्चा आता है, तो टोटल रोप पे कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो भी पता करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं। सर्कमफेरेंस के लिए हमें यहाँ पे गिवन है डायामीटर, डायामीटर है 21 मीटर। अब इसकी हम पहले निकाल लेते हैं रेडियस, रेडियस क्या होती है डायामीटर का हाफ, तो डायामीटर का हाफ करेंगे तो 21 का हाफ होगा ये 21/2 मीटर। अब इसकी हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रोप है, कोई भी एक सर्कुलर गार्डन है, तो इसके चारों तरफ हम रस्सी से बाउंड्री बनाना चाहते हैं, तो कितनी लेंथ है रोप की, रोप की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ही रोप की लेंथ होगी। तो ये कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं 2πr। यहाँ पे 2π की वैल्यू 22/7, r है 21/2, कट कर देंगे 7 3 जा 21, 2 से 2 कट हो गया 22, 3 जा 66 मीटर। तो इट मीन्स लेंथ ऑफ द रोप आ गई, यहाँ पे रोप की लेंथ कितनी आई 66 मीटर। अब हमें और क्या है कि उसने 2 राउंड्स लगाए हैं, रोप की रस्सी 2 बार घुमाई है, तो अब लेंथ ऑफ द रोप एक्चुअल में क्या होगी सर्कमफेरेंस का ट्वाइस, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया 132 मीटर, ठीक है, क्योंकि उसने 2 राउंड लगाए हैं रस्सी के। तो 1 की वैल्यू आई है, ये सर्कमफेरेंस मतलब 1 राउंड की लेंथ आई है 66, तो 2 राउंड लगाए हैं तो उसका ट्वाइस कर देंगे। तो इसमें एक्चुअल में रस्सी की लेंथ कितनी आ गई 132 मीटर। अब 1 मीटर पे कितनी कॉस्ट है 4 रुपए की, तो एक्चुअल में हमें कितनी रस्सी चाहिए 132 मीटर, तो 132 मीटर की कॉस्ट होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 1 मीटर कम है और उससे ज़्यादा के लिए जाते हैं, कम से जब स्मॉल क्वांटिटी से बिग क्वांटिटी पे जाते हैं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 132 से, तो हमारा कितनी कॉस्ट आ गई 528, तो इतने रुपए का हमें खर्चा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्रॉम अ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सीट है, ओके, उसके रेडियस हमें गिवन है कितनी है 4 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक और सर्कल है इसके अंदर से जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, तो इस सर्कल को इस सर्कुलर सीट में से रिमूव कर लिया, हटा दिया हमने ये सर्कल, तो रिमेनिंग एरिया क्या बच गया ये वाला, ठीक है। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाले सर्कुलर सीट में से हम इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग एरिया है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर सीट कितनी है 4 सेंटीमीटर, बाहर वाले का एरिया फाइंड आउट करते हैं, पहले तो ये टोटल एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर सीट है 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सर्कुलर सीट होगा πr², पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे गिवन है, मल्टीप्लाई रेडियस हमें कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारे यहाँ पे एरिया, जो बाहर की बड़ा वाला सर्कल है सर्कुलर सीट है उसका एरिया आया है ये टोटल। अब अंदर वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो अंदर वाले सर्कल की हमें रेडियस गिवन है कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये हुआ हमारे पास πr², पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस है 3 ×
3, तो 3 × 3 9 आ गया। 9 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आई 28.26 सेंटीमीटर। तो ये अंदर वाले सर्कल का एरिया आ गया। ये कंप्लीट सर्कल है, इसके अंदर एक और स्मॉल सर्कल है। इस कंप्लीट वाले सर्कल के एरिया में से जब हम अंदर वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कंप्लीट का एरिया निकाल लिया, ये आया, और इस अंदर वाले सर्कल का एरिया आया 28.26। जब हम कंप्लीट वाले में से अंदर वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट आया हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कुलर सीट माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कुलर सीट का एरिया है 50.24, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर्कल का एरिया है 28.26, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिमेनिंग सीट का एरिया आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये बाहर एक सर्कुलर सीट है, इसके अंदर हमने एक सर्कल है जो कट करके रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो जो ये रिमेनिंग एरिया है हमें ये फाइंड आउट करना था। हमें बाहर वाले सर्कल की रेडियस गिवन थी सर्कुलर सीट की, उसका टोटल एरिया हमने फाइंड आउट किया। अंदर वाले सर्कल की रेडियस पता थी हमें, तो उसका भी एरिया फाइंड आउट किया। कंप्लीट में से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सैमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल। एक टेबल है, उसके चारों तरफ वह लेस लगाना चाहती है। कवर द डायमीटर, डायमीटर हमें गिवन है सर्कुलर टेबल का 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस, लेस की लेंथ। देखो ये सर्कुलर टेबल है, इसके चारों तरफ वो लेस लगाना चाहती है, तो हमें इस लेस की लेंथ निकालनी है। हमें इसका डायामीटर गिवन है 1.5 मीटर। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं 1.5/2 मीटर। ठीक है, अब हमें इस सर्कुलर टेबल के चारों तरफ जो लेस लगानी है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सर्कमफेरेंस इक्वल होगा लेंथ ऑफ लेस, लेस की लेंथ के इक्वल होगा सर्कमफेरेंस। तो एक्चुअल में हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड इट्स 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। 1 मीटर लेस की कॉस्ट है ₹15, तो हमारे पास कितने कॉस्ट लगेगी वो भी फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सर्कुलर टेबल का डायामीटर गिवन है, तो सबसे पहले तो हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। डायामीटर गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रेडियस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे हमें रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होती है डायामीटर का, हाफ। डायामीटर है 1.5 मीटर, इसका हाफ करेंगे तो ये आ गया 1.5/2 मीटर। ठीक है, अब हमें इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफेरेंस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2πr। 2π की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, r की वैल्यू पुट कर देंगे 1.5/2। 2 से 2 कट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.710। ये आ गई सर्कमफेरेंस, मतलब लेंथ ऑफ द लेस। लेस की लेंथ आ गई है एक्चुअल में। लेंथ ऑफ द लेस एक्चुअल में क्या होगी, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री का सम एक्चुअल में सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का। तो ये आ गई लेंथ ऑफ द लेस 4.710 मीटर। ठीक है, अब हमें गिवन है कि 1 मीटर लेस की कॉस्ट है ₹15, तो 4.71 मीटर हमें लेस चाहिए, तो इसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो स्मॉल क्वांटिटी से जब बिग क्वांटिटी में जाते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71 से, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ गई 70.65 रुपए। तो ये कॉस्ट हो गई इसकी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन था। कोई भी एक सर्कुलर टेबल है, इसके चारों तरफ सैमा एक लेस लगाना चाहती है जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी। लेंथ मतलब हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना था, और 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है 15 रुपए। तो टोटल लेस पे कितना खर्चा आएगा वो बताना था। तो हमने इसकी सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर ली। सर्कमफेरेंस ही इसकी लेस होगी। 1 मीटर लेस का खर्चा है 15, तो 4.71 मीटर लेस का खर्चा हो जाएगा 70.65। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। हमें एक फिगर गिवन है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। सेमी सर्कल है फिगर में गिवन, इसमें इंक्लूड है इसका डायामीटर भी, मतलब डायामीटर को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, अगर हमें गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी हमें पता है सेमी सर्कल में तो अगर हम पेरीमीटर का मतलब सरकमफेरेंस जब इसकी लेते हैं तो इसके डायामीटर को तो लेना ही पड़ेगा। सरकमफेरेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री, तो उसमें डायामीटर भी आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सेमी सर्कल का डायामीटर तो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, डायामीटर का हाफ। अब हमें इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। टोटल सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया पाई आर, प्लस हमें डायामीटर को भी इंक्लूड करना है, तो डायामीटर की वैल्यू क्या होती है 2 आर। ये तो बस इतने ही पार्ट की वैल्यू आई है पाई आर, टोटल करते तो वो 2 पाई आर होता है, हाफ कर लेंगे तो ये आ गया पाई आर। और जब ये बाउंड्री भी तो ऐड करनी पड़ेगी ना सेमी सर्कल में, तो इसकी लेंथ होती है 2 आर, तो हमारा फॉर्मूला बन गया पाई आर प्लस 2 आर। ये होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर बोल सकते हो या सरकमफेरेंस बोल सकते हो। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 22/7, रेडियस हमने अभी देखी कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 2 आर मतलब डायमीटर, इसकी वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आया 110/7 प्लस 10, इसको सोल्व करेंगे तो ये आया 180/7, 25.7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया सेमी सर्कल की पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, हमें इसमें डायामीटर गिवन था, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, उसमें आपको डायामीटर इंक्लूड करना है, तो उसमें हमने इंक्लूड कर लिया, ये आया 2 आर। तो इसकी एक्चुअल में फॉर्मूला बन गया पाई आर प्लस 2 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायामीटर 1.6 मीटर। एक सर्कुलर टेबल है, उस पर हमें पॉलिश करना है। ठीक है, जैसे कि ये एक सर्कुलर टेबल है, इस पे हम पॉलिश करेंगे, तो पॉलिश तो ऊपर होगी, इसके बाउंड्री पे तो हम कर नहीं सकते, तो कंप्लीट पे करेंगे पॉलिश तो हम। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। और इसका हमें डायामीटर गिवन है, डायामीटर है यहाँ पे, डायामीटर हमें गिवन है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। इफ द रेट ऑफ द पॉलिशिंग का रेट गिवन है 15 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर स्क्वेयर पे 15 रुपये का रेट रहेगा। तो हमें इस पे पॉलिश करने का टोटल कितने कॉस्ट लगेगी वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड आउट। सरकमफेरेंस होता है इसके बाउंड्रीज का सम, हम इसके चारों तरफ कुछ फेंस करना चाहते हैं, दीवार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर इस पे सर्कुलर टेबल पे पॉलिश करना है तो मतलब एरिया, कितना एरिया है जिसमें हमें पॉलिश करना है, तो वो हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे डायामीटर गिवन है 1.6 मीटर, रेडियस हो जाएगी इसकी 1.6/2 0.8 मीटर। अब हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.8 और 0.8 स्क्वायर है। 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 0.64। जब हम 3.14 को 0.64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया, इस सर्कुलर टेबल का एरिया आ गया। भाई इतना एरिया है हमारे पास पॉलिश करने के लिए। तो अब हमें इसका रेट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर पे रुपए 15 का खर्चा है, तो 2.0096 मीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने का रेट रहेगा
स्मॉल से बिग क्वांटिटी में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0096 से, तो यहाँ पे आ गया हमारा 30.1440। तो 2 डिजिट ही लेते हैं तो 30.14 इतने रुपए हमारे यहाँ पे लगेंगे सर्कुलर टेबल पे पॉलिश करवाने के लिए। ठीक है, हमें यहाँ एक सर्कुलर टेबल थी, इस पे पॉलिश करवाने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। डायमीटर हमें गिवन है, पॉलिश का रेट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर पे 15 रुपये का खर्चा रहेगा। तो एक्चुअल पे इस पे पॉलिश करने में कितना रुपये लगेगा, तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट किया। एरिया निकालने के बाद हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर पे पॉलिश का खर्चा कितना है, 15 रुपये। 2.0096 मीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने का खर्चा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आगे 30.14 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सैजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 मीटर एंड एक वायर लेती है जिसकी लेंथ है 44 मीटर। ठीक है, एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। एक वायर है जिसको पहले इसने एक सर्कल की शेप में बेंट कर दिया, मोड़ दिया, मोड़ के इसको सर्कल बना लिया जिसकी लेंथ कितनी है 44 मीटर। इट मीन्स इस लेंथ क्या होगी वायर की, सर्कमफेरेंस, सर्कल का तो सर्कमफेरेंस ही होगा ना। तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। हमें इसकी सर्कमफेरेंस गिवन है, हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और इसका एरिया, रेडियस भी फाइंड आउट करनी है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट है इफ द सेम वायर, इसी वायर को जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब इसको एक स्क्वायर की शेप में बेंट कर दिया, जैसे कि ये है स्क्वायर हमारी जिसकी लेंथ है यहाँ पे पूरे 44, मतलब पेरीमीटर हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट्स साइड। अब हमें इसकी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच फिगर अनक्लोज मोर एरिया, इन दोनों फिगर में से किसने ज्यादा एरिया कवर किया वो भी फाइंड आउट करना है। सर्कल या स्क्वायर, किस शेप ने ज्यादा एरिया कवर किया है। तो देखो हमें वायर है जिसको एक बार मोड़ के और सर्कल बनाया है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। एक बार उसी वायर को यूज करके स्क्वायर बनाया है तो लेंथ तो वही रहेगी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, यहाँ पे इसका पेरीमीटर हो जाएगा। रेडियस फाइंड आउट करनी है और एरिया फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करनी है और एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर दोनों के एरिया को कंपेयर करके देखेंगे कि भाई किसका एरिया ज़्यादा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द वायर है 44 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा सर्कल का 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस ही एक्चुअल में लेंथ ऑफ द वायर होंगे, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2πr। सर्कमफेरेंस की वैल्यू है 44 सेंटीमीटर, 2π की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई r। r इधर रख लेंगे, बाकी चीजें उधर लेके जाएंगे। 7 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 22, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ गया। ये कट किया, 44 से कट हो गया, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें इसकी रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे था रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो रेडियस तो आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर। अब आगे इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। जब रेडियस ही आ गई तो एरिया तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस है सर्कल की 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द सर्कल हो गया πr स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, r है 7 कट हो गया, ये आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस सर्कल का एरिया। रेडियस आई 7 सेंटीमीटर, एरिया आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का पेरीमीटर है 44 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर का, स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वायर की लेंथ सेम है, वही वायर यूज किया है एक बार सर्कल बनाने में और एक बार स्क्वायर बनाने में। तो इसकी वैल्यू है 44
स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड इधर रख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई में इधर आगे आ जाएगा डिवाइड में, तो कट कर लेंगे, 11 पे कट हो गया तो इसकी साइड आ गई यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर की साइड की लेंथ हो गई 11 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड की स्क्वायर, साइड है 11, 11 की स्क्वायर करेंगे तो आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर का एरिया आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पुट कर देते हैं। साइड आई है हमारी 11 सेंटीमीटर, एरिया आया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो किसका एरिया ज़्यादा है, किसने ज़्यादा एरिया कवर किया है, 154 ज़्यादा है। तो इट मीन्स सर्कल ने ज़्यादा एरिया कवर किया है। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, एरिया ऑफ द सर्कल इज मोर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें सेजली ने एक वायर ली थी जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। तो उसने इसको एक बार तो सर्कल की शेप में बेंड किया और एक बार इसी वायर को स्क्वायर की शेप में बेंड किया। सर्कल की शेप में बेंड किया तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। सरकमफेरेंस हमें पता है तो इसकी रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस आ गई तो एरिया भी निकाल लेंगे। आगे है, इसको हम जब स्क्वायर की शेप में टर्न करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के हम साइड फाइंड आउट कर लेंगे और इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब दोनों के एरिया को कंपेयर करके देखते हैं किसका एरिया ज़्यादा है, किसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो सर्कल ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो सर्कल का एरिया ज़्यादा हो जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम आ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, मतलब हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल ऑफ रेडियस, टू सर्कल है जिसकी स्मॉल, इसको हम ले लेते हैं R1 इक्वल है R2 के, इनको हमने नाम दे दिया यहाँ पे R1 और R2। इनकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। ये सब चीजें सर्कल दोनों और रेक्टेंगल यहाँ से रिमूव किए गए हैं इस सर्कुलर कार्ड सीट में से। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, जो रिमेनिंग सीट बची हुई सीट है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखो, हमें ये सर्कुलर कार्ड सीट है, इसका एरिया निकाल के और उसमें से दोनों सर्कल और रेक्टेंगल, इन तीनों का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग सीट का एरिया मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो सर्कुलर सीट का रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा सर्कुलर सीट का पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 14 × 14। तो ये हो गया, यहाँ से कट करेंगे तो 2 पे, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 14 से तो आया 616 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट सर्कुलर सीट का एरिया आ गया 616 सेंटीमीटर। अब जब हम जो स्मॉल सर्कल है इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल है 3.5 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, कट करते हैं 0.5 से कट हो गया। आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये स्मॉल सर्कल्स है इनका एरिया आ गया है, इन दोनों स्मॉल सर्कल्स का एरिया आ गया 38.5 सेंटीमीटर। अब हम दो सर्कल है, एक सर्कल का एरिया आया है ये तो 38.5, तो दो सर्कल है तो दोनों सर्कल का टोटल एरिया कितना होगा, इसको ट्वाइस कर देंगे या इसको 2 बार ऐड कर लेंगे। तो इसको ट्वाइस करते हैं तो ये आया 77। तो इन दोनों सर्कल्स का एरिया हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 1 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 × 1 करेंगे तो एरिया आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कंप्लीट सर्कल का हमने एरिया निकाला, उसका एरिया आया हमारा 616। दोनों सर्कल का एरिया निकाला, इन दोनों का टोटल आया 77। रेक्टेंगल का निकाला, इसका आया 3। तो अब हम कंप्लीट सर्कुलर सीट में के एरिया में से दोनों सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया है वो आ जाएगा। जो ये रिमेनिंग एरिया है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ द सर्कुलर सीट, सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और 2 स्मॉल सर्कल्स हैं, उनका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर्कुलर सीट के एरिया में से, तो हमारे पास रिमेनिंग सीट का एरिया आ जाएगा। सर्कुलर सीट का एरिया आया 616, उसमें से 77 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया है 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास रिमेनिंग सीट का एरिया आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रिमेनिंग सीट का एरिया हो गया। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एक सर्कुलर सीट थी, इसका एरिया, इसकी रेडियस गिवन है तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसका एरिया निकालने के बाद जो 2 स्मॉल सर्कल्स हैं इनकी रेडियस गिवन है तो इनका एरिया भी निकाल लेंगे, और एक रेक्टेंगल गिवन है तो इसका एरिया भी निकाल लेंगे। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इन तीनों का एरिया निकालने के बाद कंप्लीट सर्कुलर सीट में से दोनों स्मॉल सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग सीट है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अ सर्कल ऑफ रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इज कट आउट फ्रॉम आ स्क्वायर। स्क्वायर में से कट किया है, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ये है हमारे पास एक स्क्वायर, इसमें से एक सर्कल कट किया है। ओके, सर्कल की रेडियस हमें गिवन है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर ऑफ एल्यूमिनियम सीट ऑफ साइड, स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट, जो भी एरिया रिमेनिंग है या लेफ्ट है, जो बचा हुआ एरिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, टोटल सर्कल के एरिया में से अगर टोटल स्क्वायर के एरिया में से अगर हम सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट एरिया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो इसके लिए हमें रेडियस गिवन है, कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, रेडियस है 2, स्क्वायर है तो 2 × 2, तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को तो वैल्यू आई हमारी 12.56 सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आया, इस सर्कल का एरिया निकाला है हमने, इसके हमें रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो सर्कल का एरिया हमने निकाल लिया। ये कितना आया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कंप्लीट स्क्वायर की, तो स्क्वायर की साइड हमें गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर का एरिया आएगा साइड की स्क्वायर, तो 6 की स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये यहाँ पे स्क्वायर का एरिया आ गया। अब आगे बात करते हैं कि स्क्वायर के एरिया में से जब सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लेफ्ट एरिया है, रिमेनिंग एरिया है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए करें तो ये आ गया एरिया ऑफ द लेफ्ट एल्यूमिनियम सीट, एरिया ऑफ द स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर है यहाँ पे 36, हमने अभी फाइंड आउट किया है। एरिया ऑफ द सर्कल है 12.56, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एल्यूमिनियम सीट, लेफ्ट एल्यूमिनियम सीट का एरिया, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो इसमें क्या गिवन था, हमें एक स्क्वायर गिवन थी, इसके अंदर से एक सर्कल है जो कट करके बाहर निकाला गया है, तो जो एल्यूमिनियम सीट लेफ्ट है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना था।
तो हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया, इसकी साइड गिवन थी, इसके एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो लेफ्ट एल्यूमिनियम शीट थे उसका एरिया आ गया, जिसकी वैल्यू आई 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया लेफ्ट एल्यूमिनियम शीट का एरिया। ठीक है, तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि किस में से क्या कट किया गया है, किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिमेनिंग एरिया या लेफ्ट एरिया की वैल्यू हमें मिल जाए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करें, ये चीज़ें ध्यान रख के आप सोल्व करना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।